troubleshoot of commonly faced problems like condenser fan, motor failure, corrosion, etc. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम वाटर कूलर में खराब कंडेंसर फैन मोटर की समस्या का निवारण और मरम्मत करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे वाटर कूलर में दोषों की पहचान करने में, दोषों के उचित कारण का विश्लेषण करने में, खराब पार्ट्स या कंपोनेंट्स की मरम्मत करने या बदलने और परीक्षण करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण या टूल्स हैं: प्रशिक्षु किट 1 सेट, स्क्रू ड्राइवर 300 मिलीमीटर 1 नग, हैंड एयर ब्लोअर 1 नग, कॉम्बिनेशन प्लायर 1 नग, टोंग टेस्टर 1 नग, हथौड़ा 1 नग, डबल एंडेड स्पैनर 1 सेट। आवश्यक उपकरण: सिलेंडर की के साथ गैस वेल्डिंग सेट 1 सेट, खराब कंडेंसर वाला वाटर कूलर 1 नग। आवश्यक सामग्री: कंप्रेसर तेल 2 लीटर, अपशिष्ट सूती कपड़ा आवश्यकतानुसार, साबुन का पानी 1 लीटर। एक कंडेंसर शीतलन प्रणाली या गर्मी विसरण उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो गर्म पानी को संघनित तरल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले वाष्प को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। इस हटाई गई ऊष्मा को संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अक्सर शीतलन माध्यम के रूप में हवा और पानी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। ऐसी प्रणालियों में एयर कूल्ड कंडेंसर प्रणाली से गर्मी को खत्म करने के लिए बाहरी माध्यम के रूप में हवा का उपयोग किया जाता है। इन कंडेंसर में कॉपर कॉइल होते हैं जिनके माध्यम से पानी प्रसारित होता है, जबकि कंडेंसर फ्रेम पर लगा एक पंखा लगातार कंडेंसर की सतह पर हवा प्रसारित करता है। वाटर डिस्पेंसर का कंडेंसर स्टील के तार और एक बंडी ट्यूब से बना होता है, जिसे वाटर डिस्पेंसर में कंडेंसर के रूप में वाटर डिस्पेंसर के पीछे रखा जाता है। बंडी ट्यूब, जिसे बंडी पाइप भी कहते हैं, एक दोहरी दीवार वाली कम कार्बन वाली स्टील ट्यूब है, जो तांबे लेपित स्टील की पट्टी को 720 डिग्री तक घुमाकर और फिर प्रतिरोध टांकने के माध्यम से ओवरलैप किए गए सीम को जोड़कर बनाई जाती है, जिसे बंडी वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। वाटर डिस्पेंसर के कंडेंसर का कार्य रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर से उच्च दबाव वाली गैस प्राप्त करना और पंखे की मोटर द्वारा गर्मी को हवा में स्थानांतरित करके इस गैस को तरल में परिवर्तित करना है। यह एक एयर कूल्ड कंडेंसर है। वाटर कूलर में कंडेंसर के सुचारू रूप से कार्य न करने पर कूलिंग कम हो सकती है या बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसलिए कंडेंसर को बदलना आवश्यक है। कार्य शुरू करने के लिए बताई गई खराबी या शिकायत को सत्यापित करने के लिए यूनिट को चालू करें। एक बार पुष्टि हो जाने पर समस्या को रिकॉर्ड शीट में नोट कर लें। उदाहरण के लिए, यदि समस्या नो कूलिंग से संबंधित है, संभावित कारणों की पहचान करें और उनका दस्तावेजीकरण करें। दोषपूर्ण घटकों या नियंत्रणों को इंगित करने के लिए तार्किक सेवा प्रवाह अनुक्रम का पालन करें। संबंधित रिकॉर्ड शीट पर दोषों को नोट करें। ध्यान दें, आगे बढ़ने से पहले अपने प्रशिक्षक से अपने काम की समीक्षा और सत्यापन करवाएं। संभावित कारणों का निर्धारण करें और उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित करें। मरम्मत के कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने प्रशिक्षक से अनुमोदन प्राप्त करें। नो कूलिंग की स्थिति में संभावित कारण दोषपूर्ण कंडेंसर के पंखे की मोटर या उसकी खराबी हो सकती है। यूनिट को बंद कर दें और वाटर कूलर के पंखे को अलग कर दें। एक बार जब यह निकल जाए तो पंखे के ब्लेड और पीछे के मोटर घटक को जोड़ने वाले नट को खोलकर पंखे को हटा दें। मोटर को अंदर से ढकने वाले ढक्कन या कवर को स्क्रू से खोलें। फिर गंदगी और जंग को अच्छी तरह से हटाने के लिए एक सफाई विलायक और तार ब्रश का उपयोग करके विघटित घटकों को साफ करने का कार्य करें। कंडेंसर फैन को एयर ब्लोअर से सतह पर हवा उड़ाकर साफ किया जाना चाहिए। एक साफ कपड़े का उपयोग करके भागों को साफ करें। यदि मोटर खराब हो गई है तो पुर्जों को दोबारा जोड़ने से पहले उसे बदल देना चाहिए। इसकी कार्यक्षमता की पुष्टि करने के लिए दूसरा परीक्षण करने से पहले पंखे को फिर से जोड़ें और ढक्कन बंद कर दें।
यदि कंडेंसर नली अवरुद्ध है तो सफाई एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस द्वारा कंडेंसर नली को बाहर निकाल दें। अन्य दोषों के लिए समस्या निवारण नियमावली से सुझाए गए उपचारात्मक उपायों का उपयोग करें। की गई गतिविधियों और बदले गए किसी भी घटक को रिकॉर्ड शीट में दर्ज करें। गलती को सुधारने के बाद पानी के कूलर का परीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रारंभिक रूप से बताई गई समस्या के आधार पर यह सही ढंग से काम कर रहा है। मरम्मत पूरी होने पर यूनिट को अच्छी तरह से साफ करें। यदि समस्या निवारण और मरम्मत के दौरान कोई अतिरिक्त दोष पाया जाता है तो उन्हें रिकॉर्ड शीट में दर्ज करें और अपने प्रशिक्षक से मार्गदर्शन लें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है इसको दोहराएं। हमने सीखा है वाटर कूलर में दोषों की पहचान करना, दोषों के उचित कारण का विश्लेषण करना, खराब पार्ट्स या कंपोनेंट्स की मरम्मत करना या बदलना और परीक्षण करना। इस प्रकार हमने आम तौर पर सामने आने वाली समस्याओं जैसे कंडेंसर पंखे की मोटर की खराबी, जंग आदि का निवारण करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।